वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी। मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। वेनेजुएला के सदर के खिलाफ मुनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के केस की समाअत। जज के शनाख्त से मुतल्लिक सवाल पर मादुरो ने कहा कि वो जमहूरिया वेनेजुएला के सदर हैं। वो बेगुनाह और एक मुहज़्ज़िब आदमी हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। कराकस से उन्हें घर से अगवा किया गया। मादुरो की अहलिया का भी अपनी बेगुनाही पर जोर, खुद को बेकसूर करार दे दिया। दोनों का जमानत की दरखास्त देने से इनकार। मादुरो अदालत पेशी के बाद वापस ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। अदालत का 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मादुरो और उलिया को सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत लाया गया। दौरान समाअत अदालत के बाहर वेनेजुएला के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन के सदर मादुरो और उनकी अहलिया की हिमायत में नारे रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। डेल्सी रोड्रिग्स ने कायम मकाम सदर वेनेजुएला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमरीकी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को कायम मकाम सदर मुकर्रर किया। डेल्सी रोड्रिग्स का मुल्क की सालमियत और आज़ादी का दिफा करने का ऐलान। कहा, वेनेजुएला अपने दिफा और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो वेनेजुएला पर किसी भी बैरूनी तसल्लुत की इजाज़त नहीं देंगे। निकोलस मादुरो के बेटे गुतेरेस ने कायम मकाम सदर की गैर मशरूत हिमायत कर दी। सदर मादुरो के बेटे का अपने बाप को भी जल्द रिहा करवाने का ऐलान। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए जज्बाती हो गए। कहा कि अब्बा जान, हम जल्द वेनेजुएला में गले मिलेंगे, जल्द एक दूसरे को देखेंगे। वतन के लिए जो भी करना पड़ा जरूर करेंगे। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के बाद कोलंबिया और क्यूबा को अगला हदफ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। वेनेजुएला पर दोबारा हमला उनके रवैये पर मुनहसर है। कोलंबिया के सदर अगला हदफ होंगे। उनके दिन गिने जा चुके। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। शायद वहां फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। मेक्सिको को भी अपना निजाम दुरुस्त करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले को मशकूक करार दे दिया। मजीद कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अमेरिकी दिफा के लिए ग्रीनलैंड हासिल करना जरूरी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकियों पर डेनमार्क गुस्से में आ गया। डेनिश वजीर आज़म का कहना है कि अमरीकी सदर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देना बंद करें। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं। फ्रांसीसी सदर की वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन पर तनकीद। कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी के अमरीकी तरीके की हिमायत नहीं करते। दूसरी तरफ कोलंबिया के सदर की वेनेजुएला पर अमरीकी बमबारी की मजम्मत। कहा कि तारीख में पहली बार लातीनी अमरीकी मुल्क पर बमबारी हुई। हिटलर ने भी कभी ऐसा नहीं किया। अमन माहिदे के बाद कसम खाई थी कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन वतन की खातिर मुझे दोबारा हथियार उठाना पड़ेगा। क्यूबा के सदर का वेनेजुएलियन हम मनसब की हिमायत का ऐलान। कहा कि क्यूबा की अवाम वेनेजुएला के दिफा के लिए तैयार है। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको और स्पेन ने कहा कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमला इंतहाई खतरनाक मिसाल है। तुर्क सदर ने सदर मादुरो और वेनेजुएला की अवाम से इजहार यकजहती किया। अमरीकी हमले के खिलाफ वेनेजुएला में मुसल्लह मुज़ाहमत शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वेनेजुएला ने अमरीकी इक़दाम को साम्राज्यी हमला करार दे दिया। सियासी और समाजी कुव्वतों को मुल्क गिर मुतहर्रिक होने की हिदायत। सदर निकोलस मादुरो और अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में हजारों अफराद का एहतजाज। अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। सदर निकोलस मादुरो की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि सदर मादुरो की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में भी अमरीका के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल के बाहर अमरीकियों का मुजाहिरा। तेल के लिए खून नहीं के नारे लगाए गए। वॉशिंगटन, लॉस एंजेलिस, बोस्टन, अटलांटा समेत कई शहरों में एहतजाज। सिडनी, मैड्रिड, तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में भी मुजाहिरे। चिली और अर्जेंटीना में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात पर बंद।
M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M3 जड़ावाला से रजाना तक बंद। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हजारा मोटरवे E35 कोहलियां से हतार तक बंद। मोटरवे M2 पर बालकसर से कोट मोमी तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। शहरियों से फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। पंजाब बैंक के सिस्टम में मौजूद खामी का फायदा उठाते हुए करोड़ों का फ्रॉड किया गया। NCCIA ने पंजाब बैंक की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 मर्दों खवातीन नामजद। NCCIA के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस की खातून अव्वल को ट्रांसजेंडर कहने पर 10 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को 8 माह कैद की सजा सुनाई। मुजरिमों ने सोशल मीडिया पोस्ट में मैक्रोन की अहलिया को मर्द करार दिया था। रवां साल ईरान दोबारा अजीम बनेगा। अमरीकी सेनेटर ग्राहम ने मेक ईरान ग्रेट अगेन कैप पहन ली। ग्राहम का ईरान के लिए दुआ और उम्मीद का इजहार। यूक्रेनी दारुल हुकूमत एक बार फिर रूस के निशाने पर। कीव में अस्पताल पर 165 ड्रोन से हमला, एक शख्स हलाक। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदान से ताज़ियत का इजहार। तबाहशुदा अस्पताल दोबारा तामीर करवाने का ऐलान। बांग्लादेश में हसीना बातचीत के दौर में हजारों जबरी गुमशुदगियों का इंकशाफ। इंक्वायरी कमीशन ने 1569 तस्दीक शुदा केसेस की रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 287 केसेस गुमशुदा और मुर्दा की कैटेगरी में है। गुमशुदगियों की तादाद 4000 से 6000 तक हो सकती है। कमीशन मेंबर नबीला इदरीस ने बताया कि बहुत से मुतासरीन राबता करने से गुरेजा हैं। बरतानिया में जाली एडमिरल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के घर से फौजी वर्दी और तमगे बरामद कर लिए। मुलजिम कार्ली यादगारी तकरीब में रियर एडमिरल के लिबास में शरीक हुआ था। ट्रंप और इलॉन मस्क में दोबारा कुर्बतें बढ़ने लगी। इलॉन मस्क ने ट्रंप और उनकी अहलिया के साथ रात का खाना खाया। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क को सुपर जीनियस करार दे दिया। अमेरिकी कॉमेडियन जिमी कैमिल का अवार्ड जीतने पर ट्रंप पर तंज। तकरीब में सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए बोले कि सदर डोनाल्ड जेनिफर ट्रंप का शुक्रिया, ट्रंप ना होते तो आज खाली हाथ वापस जाता। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स की अमेरिका को बातचीत की दावत। सोशल मीडिया पैगाम में डेल्सी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मुश्तरका तरक्की के ख्वाह हैं। अमन और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए अमेरिका के साथ अपनी वाबस्तगी को दोहराते हैं। वेनेजुएला अमेरिकी हुकूमत के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को तरजीह देता है। आज़ाद माहौल में एहतराम और बैन अल-अक़वामी ताउन के तहत जिंदगी गुजारने के ख्वाह हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावर ने जेडी वेंस के ओहायो में वाक़ई घर पर हमला किया। तोड़फोड़ से घर की खिड़कियां टूट गईं। अमरीकी नायब सदर और उनके अहले खाना में से कोई घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक वाक़ई के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाक़ई की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। तोशाखाना से गाड़ियां लेने वाले इक्तदार में बैठे हैं, कानूनी तरीके से चीज लेने वाला जेल में है। मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद में वकला तकरीब से खिताब। कहा कि जिसका ज़मीर जिंदा है आईनी तरामीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी PTI अपनी रिहाई नहीं, फेट फाइल की बात करते हैं।
वकला तहरीक का ऐलान करें, हर नौजवान साथ खड़ा होगा। खैबर पख्तूनख्वा बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं होने देंगे। सूबाई काबीना से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे पॉलिसी बनाना होगी। कराची के बोर्ड इम्तिहानात में हजारों नताइज की तब्दीली का इंकशाफ। 92 न्यूज़ ने नताइज की तब्दीली से मुतालिक अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक नवी जमात के सालाना इम्तिहानात 2025 के 40,000 से जायद रोल नंबर्स के नताइज तब्दील किए गए। नताइज तब्दीली के लिए रोल नंबर्स को एक फार्मूले के तहत नंबर्स दिए गए। एक तरह का फार्मूला बनाकर नताइज कॉपी पेस्ट किए गए। नताइज तब्दीली के लिए फी पर्चा 7 से 10,000 रुपये लिए गए। नताइज की तब्दीली से मुतल्लिका अफराद ने करोड़ों रुपए कमाए। IT सेक्शन से नताइज की तब्दीली के लिए बाकायदा कंसल्टेंट हायर किया गया। नाज़िम इम्तिहानात ज़ियाउल हक के PA और भांजे की ऑडियो भी सामने आ गई। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान। सूबाई वजीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बच्चों के हक पर डाका मारने का इक़दाम काबिल कबूल नहीं, नताइज में तब्दीली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ई मार्किंग और ई असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं।